ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौम्यसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। विषय अपना समय सारजी परिशिष्ट के माध्यम से स्यादवाद दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप को समझने का चल रहा है। जब तक व्यक्ति को ऐसे उस स्यादवाद पने से वस्तु के स्वरूप को नहीं समझता है, उसका ज्ञान नहीं होता है और एकांत रूप से वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है, तब उसके ज्ञान में भ्रांति, श्रद्धान में भ्रांति, आचरण में विपरीतता, ये सब चलती रहती है। तो चूँकि इस समय सार में आचार्य देव ने द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से स्वरूप को बताकर उसको ग्रहण करने की प्रेरणा दी है और उसको ग्रहण करके सच्चे धर्मात्मा बनने के लिए आचार्य देव का भाव था, अभिप्राय था कि प्रत्येक जीव वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझकर और स्वाश्रय से धर्मात्मा बनकर के सुखी हो। तो इस समय सार ग्रंथ में आत्मा को ज्ञान मात्र आदि कहकर और उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि की गई। परंतु जो लोग उस ज्ञान मात्र भाव में अनंत गुणात्मक धर्मात्मक वस्तु स्वरूप को ना समझकर अगर भ्रम से अकेला एक ज्ञान मात्र ही वस्तु स्वरूप को माने तो वो भी भ्रम है। भले ही वो बाहर में आचार्य कहते साधु बन जाओ अथवा शास्त्रों को धारणा ज्ञान से कितना भी क्षयुपसम में समझ लो, पर अंदर में ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक ऐसी अखंड वस्तु को जब तक निर्विकल्प होकर ग्रहण करके और सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी नहीं बनता है, स्वानुभव करके ये निर्विकल्प होकर के आत्मानुभूति नहीं करता है और फिर स्वरूप की विशेष लीनता पूर्वक वितरागता की पूर्ण सिद्धि नहीं करता है, तब तक ये जीव भ्रम में ही रहता है, कल्पनाओं में ही जीता है, राग द्वेष मोह पूर्वक ही जीता है, जीवन में उसके शांति नहीं आती। तो यहाँ आचार्य देव को लगा ऐसा कि शायद जीवों को इतना समझने के बाद, समझाने के बाद अभी वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रांति रह सकती है और उस समय भी उनके देखा होगा कि लोगों ने अभी सही वस्तु स्वरूप को समझा नहीं, तभी उनको इस प्रकार से परिशिष्ट के रूप में अलग से ये स्यादवाद अधिकार और उपायोपेय अधिकार यानी दो प्रकार से इसमें इस परिशिष्ट में विषय लिखे हैं। एक तो ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत धर्मात्मक गुणात्मक वस्तु को सिद्ध किया है और फिर उसी ज्ञान मात्र भाव में उपाय और उपी
अर्थात स्वरूप ग्रहण करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कराने का स्वरूप यहाँ पर सिद्धि बताने का स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट किया है कि उस ज्ञान मात्र भाव में कैसे मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है, कैसे उसी एक ज्ञान मात्र भाव में अपना सुखी होने का साधन और सुखी होने की पूर्ण रूपेण स्थिति कैसे बनती है, उसको भी स्पष्ट करके यहाँ पर आचार्य देव ने ये परिशिष्ट को पूर्ण किया है। तो अपनी चर्चा यहाँ अब उस परिशिष्ट के माध्यम से अभी स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को समझने की चल रही है। तो यहाँ पर अभी अपना प्रश्न उठाया था इसमें एक कि जब स्वभाव से ही वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, स्यादवाद रूप है, तो उसके लिए फिर अलग से समझाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। जब स्वभाव से ही ऐसी है तो उसके लिए इस प्रकार से समझाने के लिए आपने अलग से आयोजन क्यों किया है, ये प्रश्न उठाया था। 729 पेज पर नीचे का जो है प्रश्न है ये। यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अरहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का यानी स्यादवाद का उपदेश क्यों देते हैं। जब वस्तु में स्वभाव से ही अनेकांत प्रकाशता है तब उसके लिए अलग से फिर समझाने के लिए अनेकांत को स्यादवाद रूप से उपदेश क्यों दिया है। तो उसके समाधान के रूप में यहाँ अपन कल पढ़ रहे थे कि अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि हम अज्ञानियों को ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में अनेकांत के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसी को यहाँ कैसे नहीं हो सकती, उसी को यहाँ पर अब क्रम से समझा रहे हैं। दोनों कहना चाह रहे हैं। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, उसको समझाने की पद्धति स्यादवाद है। तो स्यादवाद के बिना उस अनेकांतात्मक स्वरूप को समझोगे कैसे, समझाओगे कैसे। इसलिए समझाना है वस्तु स्वरूप, पर समझाओगे काय से, स्यादवाद से। इसलिए वो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि स्यादवाद के द्वारा कर रहे हैं। साधन उसके समझने का साधन स्यादवाद है। वाचक वाच्य नियोग है। वस्तु कैसी है, वाच्य है, और स्यादवाद वाचक है, उसको कहने वाला है, बताने वाला है। ऐसा अपने लिए अनेकांत और स्यादवाद। तो स्यादवाद उसी अनेकांतात्मक वस्तु को बतलाने वाला एक अमोघ साधन है, उपाय है जिनागम का। ये जिनागम में ही मिलेगा, अन्य कोई मतों में इस प्रकार स्यादवाद से वहाँ नई नहीं है वहाँ। तो इसलिए वहाँ स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को सिद्ध नहीं करते हैं। इसलिए सापेक्षवाद माने देखो क्या है कि जो कुछ भी व्यवहार में आपको समझाना है तो अखंड वस्तु को बिना स्यादवाद के, बिना व्यवहार के समझाया नहीं जा सकता है। इसी समय सार जी में प्रारंभ में कथन किया कि जब वस्तु परमार्थ स्वरूप है तो फिर उसके लिए अपने लिए व्यवहार का आपने उपदेश दिया ही क्यों, व्यवहार से। तो आचार्य देव ने कहा कि जय नविशक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिणादुगाहे तुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मशक्कम। तो यहाँ पर भी वही बात है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक स्वभाव से ही है, परंतु उसको अज्ञानी जीवों को अनंत गुणात्मक धर्मात्मक वस्तु को बताना है तो कैसे बताओगे। उसका उपाय क्या है, उसका उपाय वही व्यवहार कहो, स्यादवाद कहो, भेद करके कहो, समझाना। बिना व्यवहार के उसको समझा ही नहीं जा सकता है। तो ऐसी उस अखंड वस्तु को, अभेद वस्तु को, अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु को आप बिना व्यवहार के, बिना भेद करके समझाए, भेद करके बिना भेद किए हुए समझा नहीं सकते। उसका कोई उपाय नहीं है। जिसने हाथी को नहीं देखा है तब हाथी को समझाने के लिए क्या उपाय, उसके खंड खंड करके आप समझाओगे।
पर खंड खंड कोई वस्तु में सर्वथा हो नहीं जाती, वो समझने के लिए है। और फिर उसको अखंड वस्तु को खंड खंड करके समझते हो, फिर अखंड वस्तु को ग्रहण कराना है, समझाना है अखंड वस्तु, और समझाएंगे काय से? खंड खंड करके समझाएंगे। तो देखो लोक में भी अपन बच्चों को पहले जब पढ़ाते थे तो उसी रूप में ही समझाते थे। जैसे आ पढ़ाते थे तो पहले कहते थे एक चूल्हा बना लो, फिर उसमें एक ऐसी खड़ी लकड़ी लगा दो, फिर उस चूल्हे के मुंह में 3 लकड़ी लगा दो, फिर एक आड़ी लकड़ी डाल दो, ये बन गया आ। कैसे समझाते थे? अब उसी को खंड खंड करके ही तो एक एक करके समझाते थे। अब वो सब लकीरें भी कैसे बनी है भेद करके समझो तो एक एक बिंदु से। तो अब ये सारी चीज़ें कई लकीर क्या लाइन क्या होती है? तो बिंदुओं का समूह लाइन है। लाइन अपने आप में क्या है? अपने आप में कोई नहीं। ऐसे अपन को इस जितना भी वस्तु स्वरूप है, अनंत गुणात्मक, धर्मात्मक, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, अब उसको तुम जब तक अभेद वस्तु का हाथ ही तुम देख लो तब तो तुम्हारे लिए समझाने की जरूरत नहीं है, आपके ज्ञान में पूरा आ गया। पर जिसने देखा ही नहीं है तो उसको दिखाने का उपाय क्या है? उसका उपाय व्यवहार में यही है, भेद करके समझाना, स्यादवाद से समझाना, खंड खंड करके समझाना, अपेक्षाओं से समझाना कि हाथी के पैर, हाथी नहीं, हाथी के पैर खम्भे जैसे होते हैं, पैरों की अपेक्षा हाथी खम्भे जैसा होता है, हाथी को बताना है। तो कैसे बताओगे? कि जब पैरों से हाथी को देखोगे तो आपको ऐसे 4 खम्भे जैसे दिखेंगे, जब उसकी पीठ से देखोगे तो दीवाल जैसा दिखेगा, कान से देखोगे तो सूपे जैसा दिखेगा, पूंछ से देखोगे तो लाठी। तो ऐसे सारे उसके खंड खंड करके आपको बताओगे। अखंड हाथी है, ऐसे उसके कोई खंड खंड अलग लगे नहीं है, पर वस्तु में ऐसा अखंड और खंड स्वभाव है, सामान्य विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक उसका स्वरूप है। तो उसको व्यवहार में समझाने के इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ कहते आचार्य कि अज्ञानियों को ज्ञान मात्र वस्तु, अब ज्ञान मात्र वस्तु तो चूंकि वो भी एक विवक्षा है, ज्ञान मात्र असाधारण गुण से और प्रसिद्ध लक्षण से अप्रसिद्ध वस्तु को समझाना है, तो अब उसी से समझाओगे। तो ऐसा जो है ज्ञान मात्र में आप ज्ञान मात्र ही वस्तु नहीं समझना, उस ज्ञान मात्र वस्तु में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, अनंत धर्म उसमें विद्यमान रहते हैं। हाँ, अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु है। तो ऐसी पूरी वस्तु को अपन को समझाना है। तो जब हम विवक्षा से ज्ञान मात्र कह रहे हैं तो अकेले ज्ञान मात्र में समझ लेना उसको पूरी अखंड। क्यों कि जहाँ एक गुण रहता है वहाँ पर अनंत गुणात्मक पूरी वस्तु रहती है। हाँ, तो अब देखिए उसी को जो है यहाँ पर देखो बताते हैं कि देखो किस प्रकार से अब समझना तुम्हें। अब भ्रांतियाँ जीवों को चल रही हैं, अनादिकाल से अपने स्वरूप का बोध नहीं है। तो अब उसको ही समझाने के लिए व्यवहार है। इस व्यवहार के बिना आपको परमार्थ समझाया नहीं जा सकता है। अब देखिए 730 पेज पे पढ़ रहे हैं। देखो गुण कोई वस्तु तो है नहीं, द्रव्य तो है नहीं, गुण तो उसका एक विशेषता है वस्तु की। तो ऐसी अनंत विशेषताओं वाली वस्तु होती है अखंड। तो जहाँ एक गुण होगा वहाँ अनंत गुणात्मक पूरी वस्तु ही है। परंतु अपन को जो असाधारण गुण है, जो सामान्य सब में नहीं रहते हैं, उस गुण के माध्यम से उस वस्तु को प्रसिद्ध करते हैं। तो ज्ञान चूँकि आत्मा का असाधारण गुण है, बाकी अस्तित्व अस्तित्व द्रव्य लघुत प्रतिशत परिमित ये सब द्रव्यों में होती। अब उनके वो भी हैं, तो उनके माध्यम से तो आप आत्मा को अजीब आदि से परद्रव्यों से भिन्न कर नहीं पाओगे। इसलिए ये परिस्थिति है, मजबूरी है कि आपको समझाने के लिए ये सब व्यवहार को अपनाना पड़ता है, भेदों को बताना पड़ता है, असाधारण गुण के माध्यम से समझाना पड़ता है। पर तुम अकेला मात्र उस एक गुण रूप ही नहीं समझ लेना। वहाँ पूरी जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुणात्मक पूरी वस्तु विद्यमान है। क्योंकि गुण कहते ही किसे हैं? गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में तो एक एक गुण पूरी वस्तुमय होता है। अब वो अलग तो कर किया ही नहीं जा सकता, उसकी पर्याय वस्तु से अलग नहीं की जा सकती, गुणों को अलग नहीं किया जा सकता है और वस्तु को अलग नहीं किया जा सकता है। द्रव्य के बिना गुण पर्याय कहाँ रहेंगे? इसलिए वो सब एक दूसरे मय हैं, पर समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं अपन को। तो ये अपन को अब जब अपन समझ करके
वस्तु का अभेद होकर अनुभव करते हैं तो वहाँ पर अपन को कोई विकल्प नहीं होता। पर क्या है, ये सब भेद व्यवहार में है, सविकल्प दशा में है। निर्विकल्प दशा में अभेद वस्तु का अनुभव रहता है और पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान में भी पूरी वस्तु जैसी है वैसी निर्विकल्प होकर अनुभव में आती, और वहाँ कोई विकल्प नहीं है। केवल ज्ञान में कोई विकल्प नहीं होते। अवधि ज्ञान में भी जो उसका विषय है अखंड जाना जाता है, मनःपर्यय ज्ञान में भी उसका विषय अखंड जाना जाता है। जब भी कोई जीव क्या है, चाहे केवल ज्ञानी हो, चाहे मनःपर्यय ज्ञानी हो, चाहे अवधि ज्ञानी हो, जब भी वो दूसरों को समझाएंगे बताएंगे तो मति श्रुतक ज्ञान पूर्वक ही बताना होगा। इसलिए समोसरण में गणधर की जरूरत पड़ती है। भगवान सर्वज्ञ समझाते, कौन समझाएगा? गणधर के बिना समोसरण की व्यवस्था नहीं बनती। गणधर जब तक नहीं आएगा जब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। तो ये जो है इसी प्रकार जानेंगे मनःपर्यय ज्ञानी अपने मनःपर्यय ज्ञान से, पर बताएंगे मति श्रुतक ज्ञान में बताएंगे, बिना श्रुतक ज्ञान के बता ही नहीं सकते। इसलिए जो कुछ भी बताएंगे अब वो खंड खंड करके बताएंगे। जाना तो एक साथ है, अब बताएंगे फिर उसको खंड खंड करके कि तुम्हारा पिछले भाव में तुम क्या क्या थे, अब आगे क्या क्या होगे, वर्तमान में तुम अभी क्या क्या हो रहे होगे, यहाँ पर होते रहोगे। तो ये सब चीज़ें बताएंगे वो श्रुतक ज्ञान से। जाना उनने एक साथ है, उनके ज्ञान में सब झलक गया। भूत के कितने भाव, आगे के कितने भाव, वर्तमान के, ये सब माने भूत चूगी रूपिस्य बधे तदनंत भागे मनःपर्यय। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये सब जानकारी मिलेगी आप, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय अमूर्तिक नहीं है और मनःपर्यय ज्ञान का विषय भी उससे सूक्ष्म वही रूपी पदार्थ है। दूसरों के मन में स्थित माने जो रूपी पदार्थ आदि का विचार है वो उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा जो है अपन को ज्ञान में सब चीज़ें ज्ञात होती हैं, परंतु जब भी अपन को दूसरों को समझाना है, अपन को खुद विचार करना है तो खंड खंड करके उसका विचार करेंगे। एक साथ पूरी वस्तु को अपन विचार नहीं कर सकते हैं और दूसरों को बता नहीं सकते हैं, ये परिस्थिति है। तो ये जब जीव जब तक पूर्ण सर्वज्ञ नहीं हो जाता है तब तक वो निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करता है। स्वपर को अखंड रूप से श्रुतक ज्ञान में, श्रुतक ज्ञान प्रमाण रूप है और नए रूप भी है। प्रमाण पूर्वक ही नए होते हैं। पूरी वस्तु को ना जाने तो उसके खंड कैसे बताएगा? खंड कब बता सकते हो? कि जब पूरी वस्तु को जानोगे। तो प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण पूर्वक ही नए होते, बिना प्रमाण के नए नहीं होते। तो श्रुतक ज्ञान में पूरी वस्तु भी जानी जाती है और फिर उसके विचार करने में भेद प्रभेद करके फिर खंड खंड करके खुद भी विचार किया जाता है और दूसरों को भी समझाया जाता है। परंतु जब अनुभव किया जाता है तो उस समय कोई विकल्प नहीं है। अनुभव के काल में क्या होता है? प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे। उस समय तो जैसी वस्तु है वैसा उसका निर्विकल्प होके सेवन किया जाता है। ये सारे विकल्प भेद प्रभेद सब क्या है? या तो पूर्वचर समझने के लिए आगम से समझेंगे अपन, युक्ति तर्क लगा के समझेंगे, ज्ञानियों के उपदेश से समझेंगे, और या फिर स्वयं ने अनुभव किया होगा तो फिर उसका भेद प्रभेद करके विचार करेंगे। पर जब तक अपन ने स्वयं अनुभव नहीं हुआ पूरी वस्तु का तब तक आगम का सेवन, युक्ति तर्क से उसका निर्णय और फिर अन्य ज्ञानियों के माध्यम से उसको अपना मन एक प्रकार से परिपक्वता करने के लिए उनसे मिलान करना। तो ये सब अपन को स्वाध्याय के अंतर्गत अपने आत्महित की दृष्टि से इन सब बातों को निष्पक्ष होकर के, भावुकता और जल्दबाजी का काम नहीं है मोक्ष मार्ग। भाई किसको क्या अपन को जल्दबाजी काय के लिए करना ही बताओ, और भावुकता में लड़ना झगड़ना काय के लिए? सामने वाला समझ रहा हो, समझदार है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ रहा है तो माध्यस्थ भावम विपरीत, तब ना अपन को उससे लड़ना, ना झगड़ना, ना जबरदस्ती समझाना। क्या करना? अरे भाई उस मान लो अपन समझा तो रहे थे उसके लिए, उसके हित के लिए, अब उसको उसकी तीव्र कसा है, उसको समझनी नहीं चाहता और वो दोदा दादी कर रहा है, जबरदस्ती जानता है नहीं और तुम्हें समझाना चाह रहा है, तो मध्यस्थ हो जाएंगे ज्ञानी कि भैया ठीक है तू समझदार है, मैं नहीं जानता। इसलिए समझदार व्यक्तियों को ना तो उतावलापन होता है, न कसाई होती है, न जबरदस्ती दूसरे को समझाना चाहते हैं। वो तो
स्वयं समझ करके आनंद से जीते हैं, कोई पात्र जीव दिखते हैं तो समझाने का भाव कदाचित आ जाए तो समझा देते हैं। जबरदस्ती की व्यवस्था तो है नहीं, और दूसरों को कोई समझा देवे ये तो भगवान के हाथ में भी नहीं है। सामने वाला समझे तो निमित्त बन सकता है, और नहीं समझे कैसे समझाओगे तो। इसलिए इन सब बातों को यहाँ तो शांति से इत्मीनान से अपन को अगर हित करना है। अब अपन 24 घंटे भागे भागे फिर रहे, अब कितने जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, पता कुछ है नहीं है अपन को, और अपन सोच रहे हैं कि अपन सुखी होना है, और सुखी होने के लिए रात दिन पागलपन में लगे होंगे। बताओ क्या कर रहे हैं अपन सुखी होने के लिए? सुखी होना चाह रहे हैं सब जीव, ये तो पक्का है कि सब जीव जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, परंतु क्या करते हैं? सच्चे सुख के स्वरूप को जानते नहीं, उसकी विधि को समझते नहीं, उस सच्चे मार्ग को अपनाते नहीं, और रात दिन पागलपन में दौड़ लगाते रहते सुखी होने के लिए। तो सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, होता क्या है? उल्टा। अब बाहर में कहीं सुख है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा कहाँ से, ये तो बताओ। पागलपन में तुम्हें और परेशान होते रहोगे। भाई तुम प्रयत्न कर रहे, तुम्हारी दिशा तो अब तुमसे कह रहे भैया सुनो तुम्हें कहाँ जाने। एक बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। हम एक बार शुरू में खुराई में पढ़ते थे गुरुकुल में, हमारी बहन जी की शादी बीना में हुई थी। तो बीना हम आए उनके यहाँ मिलने के लिए, और वहाँ से फिर हम जा रहे थे। बीना जंक्शन है, अब जंक्शन में तो गाड़ियाँ चारों दिशाओं को जाती हैं, कहीं के कहीं कहीं के कहीं। अब हम वहाँ स्टेशन पे आए, हमें जाना था वापस खुरई लौट करके। अब जो है हम इस तरफ मुँह करके गाड़ी जो खड़ी थी उस गाड़ी में बैठ गए। अब वो गाड़ी तो जो है उधर को इधर तक तो आगे तक तो देखो, इधर तक तो उधर को जाती है, उधर के बाद वो कट जाती है। तो इधर जाना थी भगोरा उतरना थी, और पहुँच गए तुम्हारे से आगासोद। पहली स्टेशन आना थी भगोरा, और उधर देखी हमने देखी तो आगासोद लिखा। रास्ते में हमने पूछा जो यात्री कि भैया जब गाड़ी कहाँ जा रही? उनने कही दिल्ली जा रही। अरे हमने कही दिल्ली कहाँ से? हमें जबलपुर इस तरह पे जाना था। हमने सोचा ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा होगा। हमने कुछ नहीं, हमने कोई बात नहीं। और जब देखा तो वो आगासोद आगे की स्टेशन। अरे हमने गड़बड़ में बैठ गए इस गाड़ी में। फिर उधर आगे के स्टेशन पर उतरे, और उतर करके और फिर लौट करके शाम तक वहाँ एक बरिया के पेड़ के नीचे छोटी सी स्टेशन, वो आगासोद। उधर कुछ ना कैंटीन ना कुछ ना वो कोई व्यवस्था नहीं पानी। तो दिन भर जो है गर्मी का टाइम था, एक बरिया के पेड़ के नीचे पड़े रहे, और शाम के टाइम दूसरी एक गाड़ी आ रही थी, उसमें बैठ करके वापस आए। अब उधर नहीं माने अपन, वो हमसे कहा उनने कि भैया जा गाड़ी तो दिल्ली जा रही, उधर नहीं जा रही जहाँ तुम जा रहे। और अपन कहते आओ ठीक है, और अपन बैठे रहते तो कहाँ पहुँच जाते। तो मतलब ये है कि अपन को पता नहीं है जिन चीज़ों का, और अपन समझ तो रहे, अपन समझदारी कर रहे हैं। सारे लोग आज जितने भी हैं, जितने भी लोग सब काम कर रहे हैं, बताओ काय के लिए कर रहे हैं? सब रात दिन जो लगे हुए हैं सुखी होने के लिए। धंधा कर रहा है, शादी कर रहा है, दीक्षा ले रहा है, जो कछु कर रहे हैं, पर अब उसका तुम स्वरूप समझो नहीं कि सुख है कहाँ, मिलेगा कैसे। और तुम दीक्षा भी ले लो, तुम अनंत बार दीक्षा ले ली, परंतु अब बाहर में तुम साधु बन के मान लोगे अब हम मोक्ष हो जाए, हम आओ तो साधु बन जावे से मोक्ष हो जाए। बाहर से द्रव्यलिंगा के धारण कर लेने, मान लो 28 मूल चरणाने के आधार से भी पालन करत रहे तुम, और ये सोचत रहे कि इसे कर्मों की निर्जरा हो जाएगा। अरे मंद कसा से ज़्यादा पुण्य मंद हुई है, स्वर्ग में चले जाओ, उधर से फिर लौट के फिर आने पड़े, फिर घूमने पड़े। ऐसे ही अब शास्त्रों में तुम पढ़त रहो, विवक्षाएं समझो नहीं, और अंदर में जिसके लिए समझा रहे साथ उधर देखो नहीं अखंड करके, तब तुम्हारा ने आत्मा की अनुभूति हो जाए। होनी नहीं है। पढ़ते रहो कितने, समझाओ रहो, समझत रहो, एक दूसरे को नेतागिरी करत रहो, उसे कहा होने। तो ये तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया देखो, अज्ञान दशा में जीव को सही वस्तु का स्वरूप पता नहीं है। अब हम तुम्हारे लिए स्यादवाद दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से भेद करके वस्तु स्वरूप को, शास्त्रों में तो शब्द लिखे हुए, समझ रहे ना, बताना है वस्तु स्वरूप, तो वाचक वाच्य नियोग से, व्यवहार से, शास्त्रों से ज्ञान होता है अपन व्यवहार से, पर वास्तव में ज्ञान कैसे होता है? भाई ज्ञान तो अंदर में अपने ज्ञान से ज्ञान होगा ना, ज्ञान से ज्ञान हो। तो अपन को जब तक अब अपन सोचत रहे जो ये अपन ने शास्त्रों की अर्थ समझत रहे, शास्त्र पढ़ लिए, उसके अर्थ भी अपन ने अपने ज्ञान में लगा लिए, और बस समझ लोगे अब तो सब ज्ञान होगा। आत्मा बिल्कुल चेतन स्वरूप है, आनंदमय है, सुख स्वरूप है। अब अंदर में आत्मा सुख स्वरूप है कहाँ है वो देखी नहीं है, उसको आश्रय किया नहीं, उसमें पूर्ण लीनता करी नहीं, तो सुख कहाँ से हो जाए?
तो सोच लो हम तो रोज ना पढ़ा थे, स्वाध्याय करा थे, पूजा पाठ करा थे। अरे भाई पूजा पाठ तो तुम काय के लाने करा था, स्वाध्याय काय के लाने करा था, समझवे के लाने। और देखो एक तो दो प्रकार से व्यवहार चलता है। एक तो समझ करके अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो अपने अशुभ आदि भावों से बचने के लिए कि भैया अपन अशुभ से बच करके अपने स्वरूप के नज़दीक बने रहने के लिए फिर स्वाध्याय आदि चलता है। एक तो ये है साधक अवस्था में होता व्यवहार, सहचरभूत व्यवहार। और एक होता है कि अपन अब समझे नहीं है धर्म, समझ रहे ना, अभी अपन ने धर्म को स्वरूप समझो नहीं है, तो कहाँ से समझोगे? देव सास गुरु के पास आकर के इनके माध्यम से तो समझोगे, यहीं आकर के तो समझोगे। तो यहाँ आकर के आप पहले समझो कि भैया धर्म है का, और फिर उसको समझ करके और जिस धर्मी आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है उसको ग्रहण करो निर्विकल्प होके। और जितनी तुम्हारी फिर अंदर में स्थिरता बन जाए उतनो धर्म तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाए, उतनी शांति मिलेगी, उतना आनंद आएगा। अब अभी चूंकि जब तक पूर्ण लीनता नहीं कर पाओगे तो अभी क्या होगा कि आपको विकल्पों में आओगे। आप अब विकल्पों में आओगे तो विकल्पों में आपको दो प्रकार के विकल्प होते हैं। कौन कौन से? या तो शुभ विकल्प होते हैं या अशुभ विकल्प होते हैं। तो अब उसमें अपन को विवेक रखना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर अपन को बाहर में जैसे मान लीजिए अभी निचली भूमिका है तो कदाचित अपन को धंधा पानी भी करना पड़ेगा, घर गृहस्थी में भी रहना पड़ेगा, परिवार में है तो बच्चों के साथ भी रहना पड़ेगा, शादी भी करना पड़ेगी। पर कैसे करना पड़ेगी, कैसे रहना पड़ेगा वहाँ? गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा का दे में है ममल। कि रहोगे तो उधर पर उसमें एक पकड़ नहीं रखोगे, उसकी एकत्व बुद्धि नहीं करोगे उसमें, बस एक काम चलाओ आपके लिए वहाँ रह करके और अपने लिए अपना जीवन आत्माराधना करते हुए वहाँ जियोगे, उलझोगे नहीं उसमें, उसी में पूरे अखंड नहीं डूबोगे। तो क्या होगा, अगर अंदर से फिर धीरे धीरे आत्माराधना बढ़ाओगे और अंदर में तुम्हारा वैराग विशेष बढ़ जाए तो फिर उधर से निर्वृत्ति लेकर के जो श्रावक की 11 प्रतिमाएं आदि दी है उधर से निर्वृत्ति लेके क्रम से और फिर स्वरूप की आराधना विशेष बढ़ाओगे। तो जब अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा तो बाहर के परिग्रह आदि से भी निर्वृत्त होकर के अपने स्वरूप की विशेष आराधना करोगे या उसको सीमित करके अपनी मर्यादा में स्वरूप आराधना करके जियोगी। अब स्वरूप का तो बोध ही नहीं है। अब बाहर में तुम जो कछु करने हैं जो करत रहो, चाहे बाहर में धर्म के व्यवहार धर्म में लगे रहो और चाहे लौकिक कार्यों में इकट्ठो करत रहो। एक तो देखो अज्ञान दशा में क्या होता है, या तो लोग मानते हैं जोड़ने में, संयोगों में, भोगों में सुख है तो लगा रहता है रात दिन पागल बन के जोड़ने में, और या फिर सोचता है कि छोड़ने में धर्म है, सुखी होंगे, तो फिर क्या करता है, जो छोड़ दूं वो छोड़ दूं, जो छोड़ दूं वो छोड़ दूं। अब हमने जो छोड़ दो, रात में छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, खावो छोड़ दो, परिग्रह इतना छोड़ दो, फलाना कर दो। अरे भाई सब छोड़ दो पर तुम्हारा हथवाई काम हो। पहले तो जो समझो कि ये सब चीज़ें तुम्हारी है ही नहीं है, तात्विक दृष्टि से पहले तो तत्व निर्णय करो। और अब चूंकि अब तुम्हारी लोग व्यवहार में अभी आप जी रहे हो, व्यवहार से संयोग है, तो अब इनके निमित्त से अपन को विकल्प होते हैं। तो अब विकल्पों को छीण करने के लिए क्या करना कि अब उन बाहर के जिन पदार्थों से आपको विकल्प होते हैं उनको भी छोड़ना। आचार्य अमृत चंद देव ने तत्व तीर्थ का सुमेल बना करके निरूपण किया। तो उन्होंने लिखा कि भैया देखो तत्व तीर्थ दोनों को विवेक रख करके आप प्रवर्तन करो। एकांत से कोई चीज़ पकड़ के मत रह जाओ, एकांत से कोई चीज़ को मत ठेलो, उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए जहाँ जहाँ जे योग्य हैं तहाँ समझ वो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। तो उसमें लिखा उन्होंने कि सूक्ष्मापि श्रावकाचार है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें एक श्लोक है कि सूक्ष्मापि ना खलु हिंसा परवस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा। थोड़ी हिंसा भी परवस्तुओं के निमित्त से जीव पुंसा माने इस आत्मा को नहीं होती। क्या नहीं होती? पर द्रव्यों के निमित्त से इसको किंचित मात्र भी हिंसा नहीं होती। सूक्ष्मापि ना खलु हिंसा परवस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा। फिर कहते हैं आगे की दूसरी लाइन क्या कहते हैं, हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्या। क्या अर्थ हुआ? कहते हैं हिंसा के निमित्त आयतनों का फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए त्याग करना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा? परिणामों की विशुद्धि के लिए
फिर भी जो हिंसा के आयतन हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि और जो बाही परिग्रह आदि, फिर भी उसका कहते हैं परिणामों की शुद्धि के लिए। हिंसा तो है परिणामों से और अहिंसा तो है परिणामों से। क्या दिया? अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा और तेसाम उत्पत्ति हिंसा इति जनागमस्य संक्षेपा। और अहिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म और हिंसा अधर्म है। तो अब वो कह रहे हैं मूल में तो तुम्हारी हिंसा और अहिंसा तुम्हारे भावों से होती है। कैसे होती है? तुम्हारी आत्मा में, आत्मा के परिणामों में राग आदि विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होने देना ही अहिंसा है। और हिंसा क्या है? आत्मा के परिणामों में, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होती रहे, उसी का नाम हिंसा है। निश्चय से तो ये हिंसा, हिंसा ये है। अब उसी के लिए बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध से अब ये राग द्वेष मोह काय से होते? जितना ज़्यादा परिग्रह रखे रहोगे उसमें रात दिन संकल्प विकल्प जो ऐसो कर लूँ वो ऐसो कर लूँ। मूल में तो तुम कछु नहीं, परद्रव्यों को तुम छू नहीं पाओगे। जहाँ के तहाँ रहना है, उनके निमित्त से अपनी दुर्गति कर लोगे। दुर्गति कर रहे हो, आकुलता भोग रहे सर। ऐसे निमित्तों में रहकर जिनसे तुम्हें रात दिन राग द्वेष हो रहे। इसलिए तो अपन कुंडली मिलाते हैं शादी करते समय। कुंडली क्या है बताया तुम्हें? क्या कहलाती कुंडली? कुंडली माने वो जाति पाति आदि ये सब मिला लेना, ये तो व्यवहार का कथन है। परमार्थी एक दूसरे के विचार मिलते हैं, तुम्हारे के नहीं मिलते। अपन जो एक जाति में करते हैं तो तुम्हारा जो संस्कार है जीवन का, पानी छान के पीते हो, अहिंसात्मक जीवन जीते हो, और तुम किसी हिंसात्मक मांस खाता है, उसी को वो धर्म मानता है हिंसा के नाम पे, उससे शादी कर लोगे तो कैसे जियोगे फिर बताओ? कहा रहीम कैसे निभे कीर वीर को संग। अब मुसलमानों जैन शादी कर ले तो क्या हुई आपस में? फिर मरोगे आपस में, भ्रष्ट हुई हो, लड़ोगे झगड़ोगे। तुम कहोगे नहीं ये तो महापाप है हिंसा करना, और वो कहेगा परम धर्म है। इस हिंसा के बिना धर्म होती नहीं है। ईद को दिन है, आज बकरा कटेंगे, आज तो मांस बनेगा, खाया जाएगा। अगर नहीं करोगे तो धर्म ही नहीं होगा। वो तो खुदा ने कही तुम अपनी प्रिय वस्तु का कुर्बान करो। और प्रिय वस्तु कौन सी पता है तुम्हें? मैं माने अहंकार छोड़ने का है। और उनने मैं माने का समझ लो, मैं जो करता है वो बकरी है, बकरा, उसको काट दो तुम। और छोड़ने का तो अपनी प्रिय वस्तु माने तुम्हें जो पूरे तो शरीर आदि में एकत्व मिथ्यात सबसे प्रिय है अज्ञानी जीवों को। क्या है? परम एकत्व ममत्व आदि। छोड़ना तो इसको था, छोड़ना तो मिथ्यात था अनादिकाल से। जिसमें अपनी देखो यहाँ त्याग में भी अपन को जिसमें आसक्ति विशेष होती है उसका त्याग कराया जाता है। जिन चीज़ों में तुम्हारी आसक्ति है, तो जितने व्यसन होते हैं ये सब महाआसक्ति पूर्वक होते हैं। माने इतना आसक्त होता है कि उनके बिना जैसे चाय पीने की आदत पड़ गई तो क्या हुई है? अब उसको माने ये समझ लो कुत्ता के सिर में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, तो जब तक चाय नहीं मिल जाए वो तब तक उसका इधर उधर दिमाग भटकता ही रहेगा, मन नहीं लगेगा कहीं पर। भैया आज तो वहाँ सिर दर्द कर रहा हूँ, क्या हुआ? चाय नहीं मिली। चाय क्या है? इसके पहले अंग्रेज नहीं थे तब चाय चलती नहीं थी, ये तो अंग्रेजों ने चलाई चाय। फ्री में गुमटियाँ लगा लगा कर फ्री पिलाते थे वे, कि इनको एक बार बेसन लगा तो दो, फिर तो ये गुलाम हो जाएंगे। जो लोग बाग तमाकू ममाकू खाते ना, एक बार मित्र रहते ना संगे, तो वे कहते तुम देखो तनक की सुपारी खाओ, चलो अब ऐसे नहीं खाओ, पूरी तमाकू नहीं खाओ, तनक जो करो, तनक किमाम खाओ, तनक ऐसी ऐसी को आदत पाड़ देती। पहले तो चक्कर आती, उसको थोड़ा खा लेता है तो चक्कर आती, और बाद में फिर नहीं खाता है तो चक्कर आती, नहीं मिले तो चक्कर आते। तो हमें भैया चक्कर आ रहा है, काहे? आज हमें बीड़ी नहीं पी पाई, आज हमने तम्बाकू नहीं खा पाई, आज हमें चाय नहीं मिली। तो ये यहाँ पर अपन को आचार्य कह रहे भैया ये सब बातें आप जब तक समझोगे नहीं तब तक आप धर्म के नाम पर क्या करोगे? और सुखी होने के नाम पर रात दिन पागलपन में जियोगे। कर क्या रहे अपन बताओ? सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, रात दिन परेशान है, परेशान। आज हर व्यक्ति परेशान है। कैसे परेशान है? कैसे परेशान? धर्मांधता के नाम पर सबसे ज्यादा परेशानी है।
हर व्यक्ति ने अपनो अपनो खां को बना लो और एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करते रहते, समझ रहे ना। सब ने अपने अपने, जबकि धर्म का है वस्तु स्वभाव धम्मो, जानना देखना, मात्र जानना मेरा काम। प्रत्येक आत्मा को स्वभाव जानना देखना है, शांत निराकुल लेना है। क्या स्वभाव बताओ तुम? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, तुम शांत निराकुल चेतन हो, सब शांत निराकुल चेतन है मोह रहित, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। तो तुम्हारी सहचर माने तुम्हारी हितैषी पत्नी, अपन बोलते ना पत्नी परस्पर एक दूसरे का हित साधते, तो तुम्हारी हितैषी परिणति जो है मोह रहित परिणति तुम्हारी पत्नी है मूल में है। कौन है तुम्हारा सहचर साथी? कौन है बताओ? आत्मा की साथी वही है। स्वाश्रित ऐसी परिणति पर में एकत्व मत छोड़ करके अपनी सहज स्वाश्रित परिणति हो वो सुख का कारण है। तो ये तो करेंगे नहीं अपन, और बाहर में एकत्व मत कर करके इकट्ठा कर करके पागल बने रहेंगे, रात दिन हिसाब किताब लगाते रहेंगे, गुणा भाग करते रहेंगे, मोबाइल में हिसाब लगा जोड़ते रहेंगे, कितना बैंक में हो गया, कितना कहाँ चला गया, कितना नौकर चाकर लगा लेंगे, उनसे दिखवाते रहेंगे और अपनी बुद्धि खराब करते रहेंगे। जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व का सही अभिप्रीत निर्णय नहीं होता तब तक उसके जीवन में संतुलित तरीके से ना तो व्यवहारिक जीवन जीता है वो, और पारमार्थिक जीवन तो कैसे जिएगा? अब ये समझना नहीं है आज, अपनी कल्पनाओं से अपन ने जो मान रखा है जल्दी जल्दी वो करना है धर्म के नाम पे, और उससे परेशान है आदमी, और फिर वही मूर्ता है, कसाएं बहुत है। उसकी मानी हुई क्रियाएं, माने हुए विचार दूसरे नहीं माने तो अंदर में बहुत तकलीफ होती है। सांप्रदायिक व्यक्ति किसे कहते हैं कि उसके उस जो वो कर रहा है वैसा अगर दूसरे नहीं करें तो उसको बहुत टेंशन होता है। और धर्मात्मा किसे कहते हैं कि दुनिया कुछ भी करती रहे, कुछ भी कहती रहे और वो अपनी मस्ती में जीता है। बताओ धर्म कैसे होता है? भीड़ से होता है, दुनिया के परिणमन से होता है, कि तुम्हारे अपने सहज स्वास्थ्य जीवन से होता है। तो उसको क्या करना है, कौन क्या कर रहा है वो जाने, वो उनकी बेजाने, हमें क्या लेना देना उससे। और ये देखता रहता है, दूसरे भीड़ को इकट्ठी करने के चक्कर में रहता है। जितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेंगे उतना हम श्रेष्ठ धर्मात्मा बन जाएंगे। इसलिए बाहर में बस जुड़ता रहता है, बाहर में जोड़ता रहता है, रात दिन परेशान रहता है। समझो भाई, ये आचार्य कह रहे देखो, जब तक आप वस्तु स्वरूप को नहीं समझोगे, स्यादवाद तरीके से पहले सविकल्प दशा में और फिर निर्विकल्प होके अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं है। अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि अज्ञानियों को समझाने के लिए हमने स्यादवाद का यहाँ पर आयोजन किया है। स्यादवाद से वस्तु स्वरूप समझाने के लिए हमने प्रयत्न किया है। अब देखिए उसमें कैसा समझना अपन को स्यादवाद से, तो कहते स्वभाव से ही बौद्ध भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित। कौन से दोनों भावों से? अभेद और भेद, भिन्नता और अभिन्नता, ऐसे दोनों भावों से अध्यासित, अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न होने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। देखो प्रत्येक वस्तु, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो इस विश्व में सर्वभावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी, स्वभाव से अद्वैत होने पर भी, अब अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञेय पदार्थ बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे एक दूसरे मय है। बताओ अपने ज्ञान में ये पूरी सारी चीजें ज्ञान में ज्ञात हो रही कि नहीं हो रही, और अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा भी उसमें विद्यमान है, अलग के नहीं विद्यमान है। तो अब ये सब पूरा ऐसा अद्वैतपना बढ़ रहा है बिल्कुल, तो इसको अलग नहीं कर सकते आप, भगवान भी नहीं कर सकते। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस बीन। भगवान और अपन में कोई अंतर नहीं है, अपन भी ऐसे ही है। कैसे है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। कैसे है अपन?
सकल गेयों को जानते हुए भी अपन अपने आत्मा के स्वभाव में ही रहते हैं, गेयों में नहीं जाते, गे अपने में नहीं आते। जानना तो निकाल नहीं सकते तुम, ज्ञान में से गेयों को निकाल के बताओ, तुम निकाल सकते हो। इसलिए अज्ञानी क्या करता है, गे आकार ब्रह्ममल माने, नाश कर्म को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूरख खेद करे तब यूं ही। अपने ज्ञान में से अपन क्या करते हैं, अपन किसी को देखने से अपन को राग दुख हो रहा है, जैसे उसको उसका मुंह नहीं देखेंगे हम। क्यों नहीं देखोगे भैया उसका मुंह? अगर तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो तुम सर्वज्ञ बन जाओगे। सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या नहीं दिखता है? सर्वज्ञ चाहे कि हम किसी का मुंह नहीं देखेंगे। जितने पहले हमारे दुश्मन रहे हैं, शत्रु रहे हैं, जिनने हमें मारा है, सताया है, हम उनका मुंह नहीं देखेंगे। तो हो सकता है ऐसा कि नहीं? और तुम तो कह तो रहे हो कि हम किसका मुंह नहीं देखोगे, ज्ञान में रात दिन उसी का मुंह देखते रहते हो, द्वेष बुद्धि से उसी को ज्ञान में लेते रहते 24 घंटे। जिस व्यक्ति से व्यक्ति द्वेष करता है, रात दिन उसी का ध्यान करता है। कहता तो है वो कि हम उसका मुंह नहीं देखेंगे, परंतु किसका मुंह देख रहा है? किसका मुंह नहीं देखोगे बताओ? जैसे वो आता ना उसका, वो अभी उनका ये अभी ये होली जली, होली हिरण्यकश्यप और तुम्हारे से प्रहलाद का। तो प्रहलाद राम के भगत थे और हिरण्यकश्यप उनके विरोधी थे। तो वो क्या करते थे कि तू उसका नाम लेगा बोल, और उसको कोड़े मारते थे, कोड़े मारते थे, बोल अब लेगा नाम। और वो किसका नाम बताओ, किसका नाम? वो कहते किसका नाम? राम का नाम। तो प्रसन्न होते थे, गजब हो गया, गजब हो गया। तो अब नाम क्या, तू तो बार बार तू ही तो ले रहा नाम। अब आनंद आता था उसको, वो आनंदित हो रहा था। तो अब उसको उसने जैसे बने तैसे इसको अपन को, अब इसको हटाएं अपने रास्ते से, इसको खत्म कर दें। तो उपाय क्या अपनाया? उनकी बहन को क्या था, उनकी बहन को ऐसी उनके लिए कोई सिद्धि थी कि वो अग्नि से नहीं जलेंगी। होली का नाम था उनका, किनकी? हिरण्यकश्यप की बहन। तो उन्होंने सोचा कि इसको अपन अब बहन की गोदी में बिठाल करके क्या करें और इसको जला दें। बहन तो चूंकि उनको तो इस प्रकार का वो वरदान है कि वो जलेंगी नहीं अग्नि में, और ये इनको गोदी में बिठाल देंगे, आग लगा देंगे तो ये मर जाएंगे। तो ये होलिका जलती है, ये क्या है? उसी का प्रतीक है। गोदी में बिठाल दिया उसको, तुम्हारे प्रहलाद को, ध्रुव प्रहलाद, और गोदी में बिठा करके वो चारों तरफ से लगा दी आग, और आग लगा दी तो क्या हो गया? बच गए प्रहलाद, जल गई होलिका। उल्टो हो गो तो होली जलन लगी जाए। तो मतलब क्या है, आदमी समझते तो है नहीं, उसके मूल में तो था कि देखो जो भगवान से जुड़ा रहता है, सत्य से जुड़ा रहता है, उसको कोई नहीं मार सकता है। सिद्ध तो ये करना था, और क्या कर दिया? अब रात दिन हिंसा के नाम पर, जो होली के नाम पर एक कुरीति और चालू कर दी। तो इतनी हिंसा, इतने जीवों की हिंसा हो, इतनी लकड़ियाँ, इतना क्या क्या होता है, सब अपव्यय चलता रहता है। तो यहाँ अपन को आचार्य कह रहे हैं कि भैया अपने ज्ञान में से पूरे विश्व को, जैसे दूसरे लोग यही मानते क्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा के अलावा विश्व में कोई दूसरी चीज है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान ज्ञाकार रूप से, व्यवहार से सबको जानने रूप परिणमित होता है, तो वो सारा विश्व ज्ञान ही रूप तो हो गया। तो क्या है अपने ज्ञान में? वास्तव में एक आत्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, आता ही नहीं है। परमार्थ से विचार करो अगर, तो ये बताओ कि ज्ञान में सब गे आते हैं क्या? ज्ञान में गे आते हैं क्या? जाने जाते हैं, पर ज्ञान ज्ञान ही रूप रहता है। देखो ये भी जाने जाते व्यवहार से, इसलिए इसमें झगड़ा है। लोग आग मानते गेयों को ज्ञान जानता है कि नहीं जानता, एक कहता नहीं जानता है, एक कहता जानता है। बताओ जानता है कि नहीं जानता है? बड़ी समस्या है। जब तक स्यादवाद से नहीं समझोगे, द्रव्य पने से ज्ञान गेयों को नहीं जानता, पर्याय पने से ज्ञान गेयों को जानता है, पर गे रूप नहीं होता, तन्मय नहीं होता है, भिन्न रह करके जानता है। इसलिए तो 17वीं 18वीं गाथा में दिया है कि आबाल गोपाल सबको जानने में कौन आ रहा है? गे नहीं आ रहा है, पर नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? उसमें तो आत्मा भी आप रहा है। तो ये द्रव्य दृष्टि का कथन है। परंतु ऐसा होने पर भी जीव ने आज तक उस पे अपने क्या है, गेयों पे लक्ष्य है, पर पे लक्ष्य है, इसलिए उसमें ज्ञाता आत्मा को, द्रव्य को नहीं देखा। और क्या देखा? उसमें
देखो गे पे लक्ष्य रह करके ऐसा लगता है जैसे गे ज्ञान में गे पर आ रहे हो, सुख दुख आ रहे हो, राग द्वेष आ रहे हो, जबकि ज्ञान में आत्मा के अलावा दूसरी चीज आई नहीं आज तक। द्रव्य पने से कौन व्याप्ता है? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण पर्याय में कौन व्याप्ता है बताओ? द्रव्य ही व्याप्ता है। तो अब परमार्थ से तो अपनी पर्यायों में, चाहे कोई भी पर्याय हो, सब पर्यायों में, 9 तत्वों में एक अपना एकत्व विभक्त आत्मा ही व्याप रहा है। आज तक उसका लक्ष्य नहीं, उसकी दृष्टि नहीं, उसका अनुभव नहीं। ऐसा होने पर भी जीव क्या है कि आज तक अपनी आत्मा को नहीं जानता। ऐसा होने पर भी आत्मा से अनजान है, इसलिए हैरान है, परेशान है। ऐसा मानता है कि जैसे जी मिल जाएगा तो सुखी हो जाए, जबकि मिलना फिलना कुछ नहीं, कल्पना है झूठी। जब एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला शरीर ही तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोग। जब ये एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला आत्मा, ये शरीर ही आत्मा का नहीं हो सकता है, हुआ है, तो अन्य कैसे तुम्हारे हो जाएंगे? उनको कैसे बना लोगे? और हमारा ध्यान कहाँ है आज तक? जिस ज्ञान की प्रतिशल अपनी जानने वाली पर्याय प्रकट हो रही है, वो उसमें तो ज्ञाता आत्मा व्याप रहा है और अपना लक्ष्य ज्ञेयों पर, अपना लक्ष्य कर्म के उदयजन्य भावों पर। इसलिए मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, मेरे रूप सोगा मूरख प्रवीण, तनोपजत अपनी, ये सब मिथ्यात्व के परिणाम अज्ञानता में चल रहे हैं। रात दिन यही चल रहा है। क्यों? कि जब तक उसमें, उस पर्याय में तुम अपने एकत्व आत्मा को नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारे मिथ्यात्व को दूर करेगा कौन? कौन करेगा बताओ? तुम्हें कौन मिथ्या मान्यता से दूर कराएगा? जब तक तुम्हारे लिए स्वरूप का अनुभव करके सम्यक्त प्रकट नहीं होगा, तो मिथ्यात्व का नाश बिना सम्यक्त के हो जाएगा। तुम्हारे दुख का नाश बिना सम्यक्त के हो जाएगा। दुखी तो हो तुम ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण बस, और तुम सुखी काय से होना चाह रहे? सुखी होना चाह रहे कि तुम बाहर के संयोगों को इकट्ठा करके, विषय भोगों को भोग करके, अथवा भगवान की पूजा भजन करके हो जाओगे सुखी। नहीं आ रहा समझ में? सुखी काय से होगे? अरे भाई, सुखी होने का एक ही उपाय है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही ना ताते सिम मग लागो चाहिए। और सम्यक क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। किसे कहते शिव मग? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे। ये सुखी होने का उपाय है। इसके अलावा है कोई उपाय सुखी होने का? और अपन कैसे सुखी होना चाह रहे? ये काम तो नहीं करना चाह रहे। इधर अभी सुनेंगे अपन सुखी होने का उपाय, सुख कहाँ है, ये सब सुन लिया। अब चलो अपनों काम करें। कौन सा काम करने? मूर्ताओं को, मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कसायों को, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व को। अपना मकान बन रहा है, अपनी दुकान खोलना है, अपने ग्राहक आएंगे, अपने रुपया आना है, अपने फलाना होना है, बस ये तो गया। इतना ही सुना और इतना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये मंदिर की चीज है, अपन को आगे नहीं ले जाना, निर्माल्य है ये सब। समझ रहे हैं ना? इसको सेवन नहीं करना अपन को। इसका सेवन कर लेंगे तो क्या होगा? सब पाप खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब वो अपन को करना नहीं। यहाँ का सब यदि छोड़ के और अपने बस जो अपना है उसका सेवन करो। मिथ्यात्व का, अज्ञान का कसाय होगा। रात दिन वही कर रहे हैं अपन, अभक्ष का सेवन। जो करने चाहिए अपने परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप उसका सेवन, वो तो कर नहीं रहे, और निरंतर पर में मूर्छित होकर के मिथ्यात अज्ञान कसायों का सेवन कर रहे। और क्या बने हुए हैं? और अपेक्षा रखें हम मुमुक्षु हैं। कहो तुम किसी कहते मुमुक्षु? मोक्ष जाने की इच्छा रखता है। मोक्ष जाने की इच्छा रखें अपन लोग, पहुंच जाओगे कि नहीं? भाई इच्छा तो तुम्हारी मोक्ष जाने की है, पर काम कर रहे सब उल्टे, दिशा उल्टी। जाना तो है इस तरफ और दिशा रखे इस तरफ, तो पहुंच जाओगे क्या? इसलिए भाई यहाँ पर अपन को कह रहे कि ये क्या है कि विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना शक्य। ज्ञान ज्ञाकार होने पर भी
ज्ञानाकार रूप परिणमन का अभाव, ज्ञानाकार परिणमन का निषेध करना अशक्य है, उसका अभाव नहीं कर सकते आप। व्यवहार से ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए होने पर भी परमार्थ से ज्ञान ही रूप परिणमन कर रहा है, वो ज्ञेय रूप परिणमन करते ही नहीं। ये द्वैत का निषेध करना अशक्य है, अशक्य है। अब भेद जिसको इसको मर्म को नहीं जानेगा तो क्या होगा कि भ्रम में रहता है रात दिन, या तो अपने के लिए सर्वथा मान लेगा पर्याय का, अपने द्रव्य में अभेदपना, पर्याय में भी व्यवहार से क्रियाकारपना होता है उसको निषेध कर देगा, और या फिर निश्चय से जो क्रियाकारपना होते ही नहीं है तो या फिर उसका निषेध कर देगा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति, यानी अपने स्वभाव से अपने स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। वहाँ जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित यानी ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर अपन क्या मान लेते, ज्ञान को ज्ञेय या ज्ञेय रूप मान लेते कि अपन ज्ञेय रूप हो गए सब। तो पर रूप मान करके क्या करता है, ज्ञेय रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता है। तब क्या करता है, तब ये अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने रूप नहीं मान के आत्मा को ज्ञेय रूप मान करके अज्ञानी बनता, मिथ्या दृष्टि बनता है, अपने को नाश करता है, नाश को प्राप्त होता है। तब उसे ज्ञान मात्र भाव द्रव्य स्वभाव से आत्मा ज्ञान ही रूप रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता है। ऐसे ज्ञान मात्र भाव से स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके कि वास्तव में आत्मा ज्ञान ही स्वरूप था, ज्ञान ही स्वरूप रहेगा, अनुरूप हुआ ही नहीं कभी। ऐसा द्रव्य दृष्टि से उसको प्रकाशित करके तत्पने प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ कि भैया अपन तो वास्तव में जानने रूप परिणमन कर रहे हैं, अपन ज्ञानी स्वरूप है, ज्ञाता आत्मा ही है, अपन कोई अजीब जड़ नहीं बन गए। ऐसा ज्ञानी करता हुआ अनेकांत यानी स्यादवाद ही उसका उद्धार करता है, उसे नाश होने नहीं देता है। क्या कहा, देखो भाई इतना सरल है, अगर समझो तो खेल है, और नहीं समझो तो आज तक जो है जो दुर्दशा चल रही है भ्रम से चल ही रही है। ज्ञान अपना निरंतर क्या है ज्ञान रूप रहते हुए ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान रूप ज्ञेय नहीं होता, ज्ञान रूप भी उसको निरंतर उन ज्ञेयों के लक्ष्य से मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। काय के लक्ष्य से, जबकि देखो अपने ही ज्ञेय आकारों से राग द्वेष मोह करता है, पर से नहीं। जैसे वो चिड़िया अथवा वो कुत्ता किससे करता है, अपने ही आकारों से राग द्वेष मोह करके परेशान है। ऐसे ही अपने ज्ञान में आते हुए ज्ञेयों के आकारों में ही, बाहर में नहीं करते तुम राग द्वेष मोह। उसका मुंह नहीं देखेंगे, उसको ऐसा कर देंगे, उसको पता ही नहीं है। तुम तो अपने ज्ञान में उसकी ज्ञेय आकार लेकर के अपने ही से लड़ रहे, तुम दूसरों से नहीं लड़ रहे, अपने ज्ञान के आकारों से लड़ रहे। नहीं आ रहा, उस चिड़िया को पता पड़ जाएगा ये तो हम ही हैं, तब उसकी परेशानी है कछु के नहीं है। अपन को ज्ञान में जो ज्ञेय आकार रूप परिणमन हो रहा है वो तो अपना द्रव्य आत्मा ही है, तो अब आत्मा है तो अपन का करने उनसे लड़ने झगड़ने कछु। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, तो उसमें तो आत्मा ही व्याप रहा होगा, पर व्याप रहे। तो वो इतना सहज और सरल है धर्म, अब अपन नहीं समझते हैं इसलिए परेशान है, हैरान है। इसे बैठे अपन, अभी अपन सुन रहे, बस सुन रहे मतलब बैठे ही। अगर सुनने में सुनना तो वही कहलाता है समझ में आ जाना, उसका नाम सुनना है। लोग में कहते ही है क्या भैया नहीं सुनी, सुनना कब कहेंगे, जब वो कार्य हो जाए तो सुनना कहलाता है। ऐसे अपन जो यहाँ पर जिनवाणी सुनते हैं, सुनना कब कहलाएगा, जब अपनी समझ में आ जाए कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्ता आत्मा मोह अयम व्यवहारी नाम। परभावों का कर्ता ये तो मोह भाव है, अज्ञान भाव है। आत्मा तो वास्तव में पर्याय से भी ज्ञान स्वरूप और द्रव्य से भी ज्ञान स्वरूप और गुण से भी ज्ञान स्वरूप। बताओ आत्मा के पर्याय में क्या है, पर्याय में जानने वाला है कि और कछु है? अरे मात्र जानना तेरा काम है कि और कछु है तेरा काम?
तो पर्याय से भी ज्ञान स्वरूप, गुण से भी ज्ञान स्वरूप, द्रव्य से भी ज्ञान स्वरूप। अब क्या काम है तुझे? आनंद भोग। अब तो ज्ञान में अपन ज्ञायक आत्मा को देखें, गेयों को नहीं, सुख दुख को नहीं, राग द्वेष को नहीं, झंझट खत्म। परमार्थ से वही है। भाई ज्ञान की प्रतिपन्न उठे तरंग झांकता हो तो उसमें ज्ञान गुण और तरंग ज्ञान की, और उसमें जैसे पानी की तरंगों में क्या व्याप्त है बताओ? पानी की तरंगों में कछु हवा आती है कि और कछु आता है कि पानी रहता है बताओ? तो ऐसे ही अपने आत्मा के ज्ञान जानपने में, गुण में, द्रव्य में ज्ञान स्वरूप आत्मा के अलावा कुछ और आया आज तक कि नहीं? आ सकता है कि नहीं? देखो समझ में जब तक नहीं आएगा, बाहर में तुम कितने ही मुंह हलाते रहोगे, नहीं आया नहीं आ रहा हो, फिर दिमाग में वही भरा रहता कचरा, और रात दिन लब्धि में बैठा हुआ है कि ये तो धर्म की चर्चा है, और अपनों वही कचरा है, अपनों काम कर वो, और वही में रात दिन फिर लगे रहो। तो देखो भाई, अपन को एक एक विषय को समझने के लिए अपन को आचार्यों ने लिखा है। अपन इसको समझें, समझ करके उसका प्रयोग करके जिए, आनंद भोगें। इसी दृष्टिकोण से आचार्य देव कह रहे हैं कि अज्ञानियों को समझाने के लिए हमने इस स्याद बात का आयोजन किया है। चलिए।